लेकिन वो कह रही मेरा विधानसभा है, आप कैसे आ गए। बड़ा आश्चर्य लगा, एक पढ़ी लिखी विधायक का आज इस प्रकार का व्यवहार कर रही है। यहाँ मेरे बच्चे की जान गई है और हम नहीं चाहते हैं कि मेरे बोकारो में कोई राजनीति हो। नमस्कार, एसडी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरी रानी। पिछले कई दिनों से गिरते लॉ एंड ऑर्डर को लेकर झारखंड सुर्खियां बटोर रहा है। ऐसे में झारखंड का एक जिला बोकारो पिछले 3 दिनों से जल रहा है। इस जिले में बवाल मचा हुआ है। बवाल इस बात को लेकर है कि बीएसएल प्लांट उन विस्थापितों को कब नौकरी देगा, जिसकी जमीन भी ली और अब जान भी ले रहे हैं। आपको बता दूं, 3 अप्रैल की यह घटना है। शाम 5 बजे जब जनरल शिफ्ट की ड्यूटी खत्म होती है और जो कर्मी हैं, जो अधिकारी हैं, वो जब बीएसएल प्लांट से बाहर निकलते हैं, मेन गेट के बाहर निकलते हैं, उस दौरान वहां पर जो विस्थापित आंदोलन कर रहे होते हैं वो गेट के पास जाने की कोशिश करते हैं। वहां पर मौजूद जो सीआईएसएफ के जवान हैं वो उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, रास्ता को क्लियर कराने की कोशिश करते हैं। इस दौरान दोनों में नोकझोंक होती है और ये नोकझोंक झड़प में बदलता है, जिसके बाद तनावपूर्ण स्थिति बनती है और मौके पर जो स्थिति है वो बिगड़ जाती है। ऐसे में उस स्थिति को नियंत्रण करने के लिए, उस स्थिति पर काबू पाने के लिए सीआईएसएफ के जवान बिना सोचे समझे तबातोड़ लाठियां उन तमाम विस्थापित युवकों पर जो आंदोलन कर रहे हैं, जो अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे थे पिछले कई दिनों से, उन पर लाठियां बरसाते हैं। जिसमें कई युवक जो है, जो आंदोलनकारी युवक है, जो अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे थे पिछले कई दिनों से, वो घायल हो जाते हैं। लेकिन इसी लाठी में प्रेम महतो नामक युवक की मौत हो जाती है, जिसके बाद बवाल और तेज हो जाता है। मौके पर बोकारो विधायक श्वेता सिंह पहुंचती हैं, उनके साथ उनके पति संग्राम सिंह भी मौजूद होते हैं। आपको बता दूं, संग्राम सिंह मजदूर नेता कहे जाते हैं और जब वो वहां पर पहुंचते हैं तो उनमें गुस्सा देखने को मिलता है। वो लगातार सेल के जो प्रबंधन है उन्हें फटकार लगाते हैं और कड़ी चेतावनी देते हैं कि आखिर इस तरीके की स्थिति क्यों बनी, क्यों प्रेम महतो की जान गई। लंबे समय से विस्थापित आंदोलन कर रहे हैं तो प्रबंधन क्यों बात नहीं कर रहा है, इसका जवाब देना होगा और जब तक मांगे पूरी नहीं होगी तब तक बीएसएल प्लांट को बंद कर दिया जाएगा। जो जितनी भी गेटें हैं उस गेट को जाम कर दिया जाएगा। आपको बता दूं, देर रात स्थिति बिगड़ती है, लेकिन झारखंड के साथ साथ बोकारो की राजनीति भी गर्म हो जाती है। धरने पर विधायक श्वेता सिंह बैठ जाती हैं तमाम विस्थापितों की मांगों को लेकर। जी, लेकिन जिस प्रकार से डुमरी विधायक के साथ हुआ, क्या मानते हैं कि स्वस्थ परंपरा है? क्योंकि आप दोनों देखिए, हम इसकी जवाबदेही यहाँ पे देने के लिए नहीं खड़े हुए हैं कि किस विधायक के साथ क्या हुआ है। यहाँ विधायक के अधिकार के लिए हम नहीं खड़े हैं। यहाँ मेरे बच्चे की जान गई है और हम नहीं चाहते हैं कि मेरे बोकारो में कोई राजनीति हो। जब भी आंदोलन हुआ है, नेता लोग आए हैं और हमारे लोगों को विस्थापित के साथ नेतागिरी किए हैं, फोटो खिंचवाए हैं, कैमरा में भाषण दिए हैं और यही इतिहास गवाह है। आप कैमरा पलट के देखिए, ये लाइट ऑफ करके हमारे बच्चे लोग को मारा गया था। कहाँ थे ये विधायक लोग, क्यों नहीं आए? हम विधायक के तौर पे यहाँ आज नहीं खड़े हैं, हम एक माँ के तौर पे खड़े हैं। जो प्रेम मेरा लड़का मरा है, हम उसके लिए खड़े हैं। ये आंदोलन कर रहे हैं हम लोग। कितने लोगों की मौत हो चुकी है? अभी तक एक बच्चे की मौत हुई है और एक बच्चा बहुत सीरियस आईसीयू में है। अभी तक की यही खबर है। आप उसकी खबर ले लें। बिल्कुल, हर पल मेरे पास खबर आ रहा है और जितने लोग घायल हैं, बहुत लोग घायल हैं। एक चीज बताइए, सीआईएसएफ को अपने माने जो एरिया है उससे बाहर जाना चाहिए। वही तो, यही मेरे सीआईएसएफ मेरे एरिया में आकर के हमारे लोगों को मार रहा है। ये तो जवाब देना पड़ेगा, ये तो जवाब लेकर के ही रहेंगे। ये तो केस करेंगे हम लोग हर एक उस पे जो मारा है ये सीआईएसएफ का जवान, उस सब पे केस होगा। हमारे तुम एरिया में कैसे आकर के मारे? तुम्हारा एरिया अंदर का था, तुम मेरे एरिया में कैसे आकर के मेरे लोगों को मारा? ये बात कौन पूछेगा? तो देखिए, मेरी किसी से मेरे विस्थापित का ये बहुत ही संवेदनशील मामला है और एक माँ होने के नाते बहुत ही भावुक और मजबूती के साथ ये हम लड़ाई लड़ रहे हैं और चेतावनी देते हैं, खबरदार कोई भी लोग यहाँ आकर के मेरे माहौल को खराब ना करे। बस मांग क्या है आप लोगों का? अप्रेंटिस संघ, देखिए अभी की बात नहीं हम कह रहे हैं। हर बार हम लोग अप्रेंटिस संघ, ये नहीं लोगों ने कराया अप्रेंटिस संघ का जो ट्रेनिंग है, सारे बच्चे तैयार हुए। हमारी मांगे हमेशा जो छोटी छोटी मांगे रहती थी कि हमारे एज में भी लिमिटेशन हो गया था, वो एज क्रॉस हो रहा था, उसको वो लोग सुधार कर दें, उसमें अमेंडमेंट कर दें। अभी भी हम लोग कोई
परमानेंट नहीं कर रहा था, अभी सब ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे भी हो जाता काम, वही हमारा भी मांग था। उसके बावजूद इस तरीके से बच्चे की हत्या कर देना ये बहुत निंदनीय है। अधिकारियों को दोषी मान रहे हैं। मैं पूरे बीएसएल के प्रबंधन को दोषी मानती हूँ, इन्हीं के आदेश पे सीआईएसएफ ने मारा है। लेकिन इसके साथ ही आपको बता दूं, देर रात जयराम महतो भी मौके पर पहुंचते हैं। जयराम महतो का विरोध श्वेता सिंह के समर्थक करते हैं और कहते हैं कि ये कोई राजनीति करने की जगह नहीं है। श्वेता सिंह भी यही कहती हैं कि ये उनका विधानसभा क्षेत्र नहीं है, लेकिन जयराम महतो कहते हैं कि वो विस्थापितों के साथ है। लोकसभा चुनाव में उन्हें भी बोकारो विधानसभा से 40,000 वोट मिले थे और ऐसे में वो अपने पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष होने के नाते उन विस्थापितों से मिलने के लिए वहां पर पहुंचे हुए हैं। तो ऐसे में इस तरीके की स्थिति 3 अप्रैल देर रात की बनती है, लेकिन इसी रात ऐलान किया जाता है कि 4 अप्रैल को बोकारो पूरी तरीके से बंद रहेगा। जो बंदी के समर्थक है वो बोकारो बंद को लेकर के तमाम अलग अलग जगहों पर चक्का जाम करते हैं। आगजनी भी होती है, 5 बसों को फूंक दिया जाता है, एक बुलेट को जला दिया जाता है, 2 झुग्गी झोपड़ी जैसी दुकानें होती है उसे जला दिया जाता है। लेकिन आपको बता दूं, पूरा बंदी का असर बोकारो में, तो बोकारो बंद का खासा असर देखने को मिलता है, जहां प्रदर्शनकारी बोकारो बंद करने में सफल होते हैं। औद्योगिक क्षेत्र के साथ साथ आम जनजीवन पर भी इस बंदी का प्रभाव देखने को मिलता है। लेकिन इसके साथ ही नेताओं के, विधायकों के वर्चस्व की लड़ाई भी इस घटना में देखने को मिलती है। 4 अप्रैल की बात कर ले तो बंदी के दौरान पूरा जो बोकारो शहर था वो तनावपूर्ण ही देखने को मिल रहा था। इक्का दुक्का जो लोग थे वही सड़कों पर नजर आ रहे थे और इसके साथ ही तमाम जो सुरक्षा के मद्देनजर भी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था प्रशासन के तरफ से की गई थी, ताकि किसी तरीके की कोई घटना ना घट सके, कोई उपद्रव ना हो, इसका भी खासा ख्याल प्रशासन के तरफ से रखा जा रहा था। चाहे चौक चौराहों की बात कर ले या फिर बीएसएल प्लांट के बाहर मौजूद सीआईएसएफ के जवानों की बात कर ले, भारी सुरक्षा बल तैनात किया गया था और बोकारो डीसी के तरफ से, एसएसपी के तरफ से ये निर्देश भी दिया गया था कि कोई किसी तरीके का उपद्रव ना करे, शांतिपूर्ण माहौल में जो बोकारो बंद कॉल किया गया है उसे करे और किसी तरीके की कोई घटना ना घटे, इसका भी ख्याल रखा जाए। अगर घटती है तो फिर कड़ी कार्रवाई जो है वो प्रशासन के तरफ से की जाएगी। बंदी के दौरान 2 टर्म की बैठक भी बुलवाई जाती है डीसी कार्यालय में, जहां बात नहीं बनती है। सबसे पहले जब जयराम है तो डीसी कार्यालय भी पहुंचते हैं तो वहां भी उनका विरोध किया जाता है। श्वेता सिंह के जो समर्थक है वो जयराम महतो का विरोध करते हैं, लेकिन बाद में बैठक में जयराम महतो भी शामिल होते हैं। विस्थापितों का जो दर्द हुआ है, आज एक विस्थापित का बेटा शहीद हो, उसके बाद आप यहाँ आए, आपने बीजीएच में भी कहा कि अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जिस प्रकार यहाँ आपके साथ जो घटना हुई उसको आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, हमें बड़ा हंसी लग रहा है कि एक विचारधारा अलग है जो स्थानीय विधायक हैं मैडम श्वेता जी, लेकिन पढ़े लिखे हम उनको मानते हैं और है भी, लेकिन हमको उनका आज का ये जो व्यवहार उनके और उनके समर्थकों द्वारा जो हुआ, हमारी गाड़ी को रोका गया, हमारे खिलाफ जो उन्होंने होटिंग किया, ये आश्चर्यजनक है। अब मान के चलिए हमारे जगह अगर ढूलू महतो होते माननीय सांसद, तो क्या उनको रोकने का अधिकार है? नहीं। उनको जानना चाहिए कि हम डुमरी विधायक की हैसियत से बोकारो नहीं आए हैं, हम जेएलकेएम पार्टी के केंद्र अध्यक्ष होने के नाते यहाँ आए हैं और इस विधानसभा से हमें भी सम्मानजनक 40,000 मत प्राप्त हुए हैं। हम किसी पार्टी के केंद्र अध्यक्ष हैं, उस नाते हम यहाँ पर आए हैं विस्थापितों का दर्द जानने। लेकिन वो कह रही मेरा विधानसभा है, आप कैसे आ गए? बड़ा आश्चर्य लगा, एक पढ़ी लिखी विधायक का आज इस प्रकार का व्यवहार कर रही है। हालांकि हम ईगो सेटिस्फाइड वाला नेता नहीं है। उनके समर्थकों ने जो हमारी गाड़ी को रोका, हमारी गाड़ी को धक्का मुक्की करने का काम किया, ठोका, उस चीज़ को हम भूल जाते हैं। चूँकि हम यहाँ विस्थापितों, जो बेटा मर गया है, शहीद हो गया है, उसे न्याय दिलाने आए हैं और हमें तो विस्थापितों ने बुलाया है। हमें लगभग नहीं तो 50 से ज़्यादा टेलीफोन गया। हम रांची में आज मेरा पुस्तकालय समिति और उपभोक्ता समिति का जो हम मेंबर बनाए गए हैं विधानसभा का, दोनों समिति का मेरा बैठक था। हम रांची बैठक भाग लेने गए थे, तो जब वहाँ हम शाम को निकले तो हमें सूचना मिली कि नहीं, यहाँ पर एक धरना हुआ था अप्रेंटिस अभ्यर्थियों का, जिसमें सीआईएसएफ के द्वारा लाठीचार्ज हुआ है और एक भाई का मतलब डेथ हो चुका है। तो फिर हम डुमरी विधानसभा हमको जाना था, बलथरिया गांव के ग्रामीणों के बीच कुछ समस्याओं को सुनना था रात को। हम उनको कहा कि आपकी समस्याएं कल सुन लेंगे, वहाँ एक मर्डर हो चुका है, हम वहाँ जाते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम आए, जहाँ जहाँ धरना हो रहा है, जहाँ जहाँ लोग जमा है भीड़, हमने उनसे मिला, उनको सांत्वना दिया, उनको आंदोलन में समर्थन देने का वादा किया। फिर हम अस्पताल गए, वहाँ जितने भी शायद
एसडीओ एसडीएम हैं और 2-3 पदाधिकारी हैं पुलिस के, उनसे मिले, उनको हमने फटकार लगाई कि आप विधिवत कार्रवाई करवाइए, जो दोषी हैं उन पर दंड को दंडित करिए। उसके बाद हम मेन गेट पर आए, तो मेन गेट पर हम जैसे ही आए तो देखिए स्थानीय विधायक अपने कुछ समर्थकों के साथ हमारी गाड़ी के सामने आ गई और मैंने एक तरह से हमारा विरोध टाइप का करने लगी। तो हम वही बोले, मैडम आप सामने आइए, क्यों आप हमारा विरोध कर रही हैं? तो बोले नहीं, ये मेरा विधानसभा है। हम बोले मैडम आप भूलिए मत, हम डुमरी विधायक की हैसियत से नहीं आए हैं, और ये तो मन में संकीर्ण सोच होना ही नहीं चाहिए कि मेरा विधानसभा तेरा विधानसभा। यहाँ मौत हुआ है, यहाँ प्रशासन ने हैवानियत की हद को पार किया है, यहाँ मिल के विस्थापितों की लड़ाई को लड़ने की आवश्यकता है। तो ये बड़ा आश्चर्य हमको लगा, बोर्ड को भी उखाड़ दिया गया, बड़ा दुर्भाग्य है। लेकिन खैर हम अपना ईगो सेटिस्फाइड वाला नेता नहीं है, वो हमारी गाड़ी को भी तोड़ देते तो आज हम नाराज नहीं होते, क्योंकि अगर हम नाराज होके अगर फिर अपना ईगो में लेंगे तो आंदोलन बिखर जाएगा। हम भी ईगो में नहीं। बाघमारा विधायक शत्रुघ्न महतो मौजूद होते हैं। अरूप चटर्जी जो कि निरसा से विधायक है वो भी इस बैठक में शामिल होते हैं, डीसी कार्यालय पहुंचते हैं और इस दौरान विस्थापित नेता भी इस बैठक में शामिल होते हैं। बात नहीं बन पाती है, प्रबंधन जो सेल प्रबंधन है वो जो टर्म रखते हैं उस टर्म से कहीं ना कहीं संतुष्ट नहीं होते हैं विस्थापित नेता और विधायक। यही वजह है कि बैठक विफल हो जाती है। लेकिन इस दौरान प्रेम महतो जिसकी मौत हो गई है इस घटना में, उन्हें 20 लाख का मुआवजा देने की बात होती है और इसके साथ ही उनके एक परिवार को सरकारी नौकरी और जो इस पूरी घटना में जो इस लाठीचार्ज में जो युवक घायल हुए हैं, जिनका इलाज बीजीएच में हो रहा है, उनका फ्री इलाज होगा और इसके साथ ही उन्हें भी 10,000 का मुआवजा दिया जाएगा। इस तरीके की बात सामने निकल कर आई। लेकिन आपको बता दूं कि जो बैठक होती है उस बैठक में जो विस्थापित नेता है उनका कहना है कि लंबे समय से जो अप्रेंटिस संघ के बैनर तले जो युवक जो अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे हैं उन्हें तुरंत ही जो बीएसएल प्रबंधन है वो नियुक्ति दे, उन्हें तुरंत ही नौकरी दे। लेकिन ये बात नहीं बनती है, प्रबंधन थोड़ा समय मांगता है, जिसकी वजह से ये जो वार्ता है वो विफल हो जाती है। और पूरा दिन अगर मैं बोकारो के बंदी की बात करूं तो तनावपूर्ण ही देखने को मिलता है और शाम होते होते रात होते होते फिर एक बड़ी घटना घट जाती है, जहां बोकारो विधायक श्वेता सिंह जो कि वार्ता विफल होने के बाद वापस से धरने पर चली जाती है, उनको हिरासत में ले लिया जाता है। तो ये पिछले 3 दिनों से बोकारो का माहौल कुछ इसी तरीके से बना हुआ है, जहां शांति। तो बोकारो विधायक श्वेता सिंह को गिरफ्तार कर लिया जाता है, उन्हें हिरासत में लेकर पूरी रात उन्हें सर्किट हाउस में रखा जाता है। इस बंदी का समर्थन पूरी जो राजनीति दल है वो कर रहे थे, चाहे वो बीजेपी की, कांग्रेस की, झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात कर ले, आसू की बात कर ले या फिर आप पार्टी की बात कर ले। आसू सुप्रीमो सुदेश महतो भी बोकारो पहुंचते हैं, दिवंगत प्रेम महतो की मां से मुलाकात करते हैं, बीजीएच भी जाते हैं और वहां पर तमाम जो घायल युवक हैं उनसे भी मुलाकात करते हैं। तमाम जो राजनीति दल के नेता हैं वो अपनी संवेदनाएं दिखा रहे हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से ट्वीट भी कर रहे हैं कि इस तरीके की घटनाएं नहीं घटनी चाहिए, जो भी दोषी है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन इसी बीच आपको बता दूं कि जो धनबाद सांसद हैं वो दिल्ली में जो लोकसभा की कार्रवाई जब खत्म होती है उसके बाद वो सेल के चेयरमैन से दिल्ली में मुलाकात करते हैं और देर शाम वो जब रांची आते हैं तो फिर वो अगले दिन यानी कि आज वो बीजीएच भी जाते हैं और वहां पर घायल युवकों से मुलाकात करते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि प्रेम महतो की मौत हो गई या फिर कहें कि उनकी हत्या हो गई, तो अब उनको किस तरीके इंसाफ मिलेगा? जो विस्थापित आंदोलन पर बैठे थे प्रेम महतो के साथ, क्या प्रेम महतो का ये त्याग उन्हें एक नया जीवन नौकरी के रूप में मिलेगा? जिस तरीके से जो नेता दिल्ली से लेकर के बोकारो तक, राजधानी तक जो सोशल मीडिया के माध्यम से या फिर जो इस घटना की निंदा कर रहे थे, क्या वो राजनीति रोटी ही सेकेंगे या फिर अपने दम पर उन विस्थापित जो कि लंबे समय से आंदोलन कर रहे थे उन्हें उनका हक दिलाएंगे? तो ये देखने वाली बात होगी। आपको बता दूं बोकारो में जो घटना घटी है वो पूरी तरीके से निंदनीय है और तमाम जो राजनीति दल है या फिर जो नेता है वो इसका कड़ी निंदा किए हैं इस घटना की। लेकिन सेल प्रबंधन की हठधर्मिता को आप देखिए कि अब तक सेल प्रबंधन ने इस पूरे मामले को लेकर के सिर्फ यही कहा है कि जल्द उन विस्थापितों को नौकरी मिलेगी। अब देखना होगा कि क्या विस्थापित इसी तरीके से संघर्ष करेंगे या अपनी जान गंवाएंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।